दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका नाम है मिरेकल इन सेल नंबर 7। यह कहानी एक अपाहिज बाप और उसकी 10 साल की बेटी की है। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2004 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी होने वाली है। उसी समय वह न्यूज में सुनती है कि अब तुर्की में मौत की सजा पर पाबंदी लगा दी गई है और आखिरी बार तुर्की में किसी इंसान को 1988 में फांसी दी गई थी। यह सुनकर वह लड़की एक बॉक्स निकालती है और इसे ओपन करते ही वह बहुत चौंक जाती है। 1983 में, जहां पर वह सिर्फ 10 साल की थी। लड़की का नाम होता है ओवा और वह बहुत ही होशियार और काबिल लड़की होती है। वह हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद उसके डैड उसे लेने आते हैं, जिनका नाम होता है मेमो। मेमो को देखकर स्कूल के सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मेमो की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसकी स्कूल टीचर सभी को हंसने से मना करती है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता। बच्चे फिर से हंसना चालू कर देते हैं। जब ओवा अपने डैड के साथ घर जा रही होती है, तो रास्ते में एक लाल कलर का बैग दिखता है जो उसे बहुत पसंद आता है। वह अपने डैड से कहती है कि उसके लिए यह बैग खरीदे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह इस बैग को खरीद सकें। दुकानदार मेमो को जानता था, इसलिए उसे बोलता है कि तुम बैग ले जाओ और आधे पैसे बाद में दे देना। लेकिन मेमो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए जो भी खरीदना है उसके लिए वह पूरे पैसे देता है। दूसरे दिन हम फातिमा को देखते हैं, जो कि मेमो की माँ है और ओवा की दादी। ओवा अपनी दादी से पूछती है कि मेरे डैड ऐसे क्यों हैं? मेरे स्कूल के बच्चे उन्हें पागल कहकर बुलाते हैं, आखिर क्यों? दादी बोलती है कि अगर तुम्हारे डैड को कोई ऐसा कहे तो उसे मेरे पास ले आना, और अगर वह फिर भी ना माने तो उससे बोलना कि मेरे डैड पागल नहीं हैं, वह एक अच्छे इंसान हैं। इसके बाद ओवा दादी से पूछती है कि उसके डैड सबसे अलग क्यों हैं? दादी बोलती है कि वह किसी से अलग नहीं है, वह भी सबकी तरह है, दिमाग तुम्हारी उम्र का है। यह सुनकर ओवा बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि हमेशा से अपनी माँ के जाने के बाद उसे एक और साथी चाहिए था, जिसके साथ वह खेल सके और मस्ती कर सके, जो कि मेमो हमेशा उसके साथ करता था। कुछ दिन बाद सिटी में नेशनल परेड होने वाली थी। मेमो के लिए यह बहुत खास था, क्योंकि वह किसी भी तरह से ओवा के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था। वह अपनी बेटी के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहता था। इसके लिए वह कुछ एप्पल्स खरीदता है और नेशनल परेड में ले जाता है, ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। लोग उसकी चीजें खरीदते भी हैं। इसी दौरान परेड में उसे ओवा दिखती है, जिसे देखकर मेमो खुश हो जाता है। फिर वह बैग खरीदने के लिए जा सकता है। इसी बीच हम सैनिक को भागते हुए देखते हैं। यह कौन है, यह आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें ओवा की दोस्त को देखते हैं, जिसका नाम होता है सेदा, जो कि उसकी क्लासमेट होती है। वह देखती है कि ओवा उस बैग को खरीदने वाली है, जिसकी वजह से वह अपने डैड को बोलकर पहले ही उस बैग को खरीद लेती है। उसके डैड आर्मी जनरल होते हैं, जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। जब मेमो दोबारा उस बैग को खरीदने के लिए वापस दुकान में जाता है, तो उसे पता चलता है कि जनरल ने उस बैग को पहले ही खरीद लिया है। मेमो जनरल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बैग वापस दे दें। वह जनरल के पैरों में गिर जाता है। मेमो उन्हें पूरे पैसे भी देता है, ताकि जनरल उसे बैग वापस दे दें। लेकिन जनरल, जो कि निर्दयी इंसान होता है, मेमो को सिर्फ थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर ओवा भागते हुए अपने डैड के पास आती है और उन्हें गले से लगा लेती है। अब वह मेमो के साथ घर वापस चली जाती है, लेकिन ओवा को इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि वह बैग खरीद नहीं पाई, बल्कि उसे सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि उसके डैड को किसी ने मारा है। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसे देखकर मेमो भी रोने लगता है। यह देखकर फातिमा उसे गले से लगा लेती है और बोलती है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ से निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि शहर के सारे बड़े लोग और उनकी फैमिली पिकनिक कर रहे हैं। तभी मेमो अपनी बकरियों को चराते चराते वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सभी बच्चे उसे तंग करने लग जाते हैं, लेकिन सेड़ा आकर रोकते हैं। यहाँ से सेड़ा को पता चल चुका था कि मेमो वह बैग लेना चाहता है और इसके बदले में वह उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। मेमो उसके साथ खेलने लगता है और इसी बीच सेदा पहाड़ के किनारे पहुँच जाती है। मेमो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता और बोलता है कि आगे मत जाओ, नहीं तो नीचे गिर जाओगी। और तभी मेमो को परेड से भागा हुआ सैनिक दिखता है
जो कि दूर एक किले में छुपा हुआ था। अब वह कुछ समझ पाता ही है कि तभी सेदा का पैर फिसल जाता और वह पानी में गिर जाती है। मेमो उसे बचाने के लिए तुरंत ही पानी में छलांग लगाता है। वहीं दूसरी तरफ सेदा की माँ उसे नहीं देख पाती, जिसकी वजह से लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि मेमो उसकी अपनी लापरवाही की वजह से सेदा मौत हो गई। मेमो सेदा को पानी से बाहर निकालता है और जब यह मंजर उसकी माँ देखती है तो पूरी तरह से पागल हो जाती है। अपनी बच्ची की मौत वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। यहाँ पर सभी को लग रहा था कि मेमो ने ही सेदा को मारा है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई किसी को पता नहीं होती। मेमो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ बुरा समय शुरू हो जाता है। अब सेदा के पिता, जो कि एक जनरल थे, इसलिए वह मेमो को बहुत मारते हैं। किसी से भी उसे मिलने नहीं दिया जाता और जबरदस्ती उसे गुनाह कबूल करवाया जाता है, जो उसने कभी किया ही नहीं था। अब यह सब जनरल करवा रहे थे क्योंकि वह बस मेमो को फांसी पर लटकाना चाहते थे। पूरी रात बीत जाती है और फातिमा और ओवा दोनों जेल के बाहर मेमो से मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। इसी बैठे बैठे सुबह हो जाती है। सुबह जब एक सिपाही गेट पर आता है तो फातिमा उसे बोलती है कि उन्हें अपने बेटे को देखना है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। फातिमा उसे समझाती है कि मेमो कभी किसी का खून नहीं कर सकता, वह तो एक बच्चा है जिसका दिमाग बड़ा नहीं हुआ। लेकिन उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। कुछ दिन बाद मेमो को दूसरी जेल में भेजा जाता है। तभी उसे वहां ओवा देख लेती है। वह गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और अपने डैड से मिलने के लिए रोने लगती है, लेकिन तभी एक सोल्जर उसे वहां से हटा देता है और वह मेमो को वहां से ले जाते हैं। लेकिन फिर भी ओवा उनकी गाड़ी का पीछा करती है और मेमो को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी मेमो चिल्लाती है कि हो सकता है कि उसे एक आंख वाला शैतान ने देखा। यह सुनकर वह समझ जाती है कि मेमो किसकी बात कर रहा है और भागते हुए किले के पास जाती है। दरअसल उसके पिता उसे एक आंख वाला शैतान कहा करते थे क्योंकि उसकी एक आंख खराब थी। इसी तरह हम देखते हैं कि मेमो को दूसरी जेल में भेजा जाता है, जहां के अधिकारियों से कहा जाता है कि वह मेमो को जितना टॉर्चर कर सकें उतना करें और उन्हें हर चीज करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन मेमो अभी भी अपनी मासूमियत से कहता है कि वह घर कब जाएगा, उसे अपनी बेटी को देखना है। लेकिन वहां कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसे बुरी तरह से मारा जाता है। ओवा उस किले के पास जाती है जहां से वह सैनिक मिल जाता है जो परेड से भागा था। सोल्जर उसे सच्चाई बताता है कि मेमो उस लड़की के साथ खेल रहा था और उसने उसे नहीं मारा। यह सुनकर ओवा बहुत खुश हो जाती है और फौरन वापस जाकर अपनी दादी को यह बताने के लिए दौड़ती है कि उन्हें गवाह मिल गया है और अब उसके डैड छूट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मेमो को सेल नंबर 7 में रखा जाता है और सभी कैदियों से कहा जाता है कि उसने एक बच्ची का खून किया है, उसे जितना हो सके उतना टॉर्चर करो। इसके बाद वहां पर रहने वाले सारे कैदी उसे बेवजह मारते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। इधर दादी और ओवा उसे लेकर ऊपर जाती हैं, लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचते हैं वह सोल्जर वहां से जा चुका होता है। यह देखकर ओवा रोने लगती है और ऊपर वाले से दुआ करती है कि जो भी हो वह सही सलामत हो। लेकिन दोस्तों, शायद ऊपर वाला मन की बात अभी सुन नहीं रहा। हम देखते हैं कि मेमो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। डॉक्टर वार्डन से कहते हैं कि अब उसे दूसरे सेल में शिफ्ट करना होगा, नहीं तो सारे कैदी गुस्से में उसे मार डालेंगे। लेकिन डायरेक्टर जनरल ऐसा करने से मना कर देते हैं। वह चाहते हैं कि मेमो को फांसी हो। सारे कैदियों को आदेश दिया जाता है कि आज से कोई भी मेमो को हाथ नहीं लगाएगा। अब सेल नंबर 7 में काफी सारे कैदी रहा करते थे। इनमें से कुछ बुजुर्ग होते हैं और कुछ युवा। उनका लीडर होता है सलीम, जो कि काफी सालों से यहाँ बंद था। लेकिन सलीम यूसुफ को बहुत मानता था, जो जेल में सबसे पुराना था। यूसुफ हमेशा दीवार पर लगे दाग को देखता रहता था, लेकिन वह ऐसा क्यों करता है आज तक उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इस सेल में अब मेमो को जेल में रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। वे लोग उसे मारते तो नहीं, लेकिन उसके साथ कोई बात नहीं करता। सब उसे बस परेशान करते रहते हैं। हम देखते हैं कि मेमो को पंछियों को आजाद करना बहुत पसंद था। वह जेल में बने एक पिंजरे से सारे पंछियों को आजाद कर देता है। उसे कहीं न कहीं ऊपर वाले पर भरोसा था कि एक दिन पंछियों की तरह वह भी आजाद होगा। उसका मानना था कि ये सारे पंछी उसकी बात ऊपर वाले तक जरूर पहुंचाएंगे और उसे आजादी दिलाएंगे। हर हफ्ते सारे कैदी अपने अपने घर वालों को लेटर लिखते हैं और अपना हालचाल बताने के लिए सभी को चिट्ठियां भेजते हैं। जब मेमो भी एक लेटर लिखता है
तो उसका यह लेटर ओवा तक कभी पहुंच नहीं पाता। उसका पत्र या तो जला दिया जाता है या फिर फाड़ दिया जाता है। ओवा अभी भी इस उम्मीद में होती है कि वह सैनिक एक दिन जरूर वापस आएगा। इसी वजह से वह अपना काम, खाना पीना, यहाँ तक कि अपना स्कूल छोड़कर उस किले के बाहर इंतजार में बैठी रहती है। यह देखकर उसकी दादी फातिमा उसकी स्कूल टीचर को उसके पास लाती हैं ताकि उसे समझाया जा सके। टीचर उसे समझाती है कि अगर तुम रोज स्कूल आओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाने ले जाऊंगी। इस बात से खुश होकर ओवा स्कूल जाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि दादी और टीचर कोर्ट में होते हैं। यहाँ मेमो की सुनवाई चल रही होती है। सारी दलीलों के बाद जज मेमो को फांसी का फैसला सुनाते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने बेगुनाह बेटे को मौत की सजा मिलती देख फातिमा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह रो पड़ती है और खुद को बहुत मजबूर महसूस करती है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित किया जा सके कि उनका बेटा निर्दोष है। अब सजा सुनाने के बाद टीचर और दादी ओवा को लेकर मेमो से मिलवाने ले जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया जाता है। उसे फिर से कैद कर दिया जाता है। अब इस घटना के बाद सेल के सारे लोगों को मेमो के लिए सहानुभूति होने लगती है। उनका कहना था कि उसे जेल में रखने के बजाय किसी मानसिक अस्पताल में रखा जाना चाहिए था। इस घटना के बाद सभी कैदी मेमो से अच्छे से बात करने लगते हैं और उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। वे उसके साथ खाना खाते हैं, हंसते हैं और खेलते हैं। अब एक रात जब सलीम बाथरूम में होता है तभी एक कैदी आता है जो चाकू लेकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला होता है मेमो उसे देख लेता है और ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान चाकू मेमो को लग जाता है और वह घायल हो जाता है। उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब मेमो ने सलीम की जान बचाई थी, इसलिए सलीम डिसाइड करता है कि वह मेमो को ओवा से मिलवाकर उसका एहसान चुकाए। और असल में सभी को लगने लगता है कि मेमो ने वह खून नहीं किया है तो जरूर उसे फंसाया जा रहा है। वहीं सलीम अपने आदमियों से कहता है कि वे उसकी पत्नी और ओवा को लेकर जेल में आए ताकि वह मेमो को ओवा से मिलवा सके। उसके आदमी ऐसा ही करते हैं। वे ओवा को लेकर सलीम की पत्नी के पास आते हैं, लेकिन सलीम की पत्नी बहुत चिल्लाती है, पर थोड़ी देर बाद उसकी बात मान जाती है। अब सलीम की पत्नी ओवा को जेल के अंदर ले आती और सलीम से मिलवाती है। उसे लग रहा था कि वह सलीम की बेटी है, लेकिन जब सलीम उसे सच्चाई बताता है तब जाकर वह राहत की सांस लेती है। अब सलीम जो कई सालों से अपने बच्चों को नहीं देखा था, अपनी पत्नी से अगली बार उन्हें लाने को कहता है। ओवा को देखकर उसे भी अपने बच्चों की याद आने लगती है। वहीं अब ओवा को छुपाकर सेल नंबर 7 में लाया जाता है। मेमो को पहले तो यकीन नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी है, लेकिन फिर उसे यकीन होता है। वह बहुत ही खुश होता और ओवा को गले से लगा लेता है। सेल में हर किसी से ओवा की दोस्ती हो जाती है। सब लोग उसके साथ खेलते हैं, लेकिन जब ओवा देखती है कि यूसुफ चुपचाप एक जगह बैठा हुआ है तो वह उसके पास जाती है। वह उससे कहती है कि आपको इस दीवार में एक पेड़ नजर आता है, और पहली बार उस दीवार के दाग का मतलब समझ आता है। यह देखकर यूसुफ पहली बार मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ फातिमा को एक चिट्ठी मिलती है जो ओवा ने उसे लिखी थी। उसमें लिखा होता है कि वह मेमो को मिलने जा रही थी। इसे पढ़कर फातिमा को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे कि उनकी वहीं मौत हो जाती है। असल में ओवा सारे कैदियों से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों हैं, तो सभी कैदी बताते हैं कि वे बीमार हैं और यहाँ ठीक होने आए हैं। वे सच्चाई नहीं बताते। इसके बाद ओवा उन सभी को गवाह के बारे में बताती है जो उसने किले के ऊपर देखा था। वह रोज उसे ढूंढने जाती है ताकि उसके पिता जेल से आजाद हो सकें, लेकिन उसके बारे में और कुछ बता पाती उससे पहले उसके जाने का समय हो जाता है। इसी दौरान वार्डन को भी पता चल जाता है कि ओवा जेल में आई है। वह जेल आता है, लेकिन सारे कैदी ओवा को छुपा लेते हैं, लेकिन मेमो की मासूमियत में सच्चाई बता देता है। यह जानकर वार्डन सब पर खूब चिल्लाता है। सलीम वार्डन को बताता है कि एक गवाह है जो मेमो को बेगुनाह साबित कर सकता है। वह किले के ऊपर है, लेकिन वार्डन उसकी बातों को नहीं मानता और ओवा को अपने ऑफिस में ले जाता है। वहां वह गवाह के बारे में पूछता है और ओवा सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद वार्डन ओवा को घर तक छोड़ने जाता है। घर पहुंचने पर ओवा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी दादी ही उसका सहारा थी, अब वह भी दुनिया से जा चुकी है। वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। इसके बाद वार्डन सच जानने के लिए किले पर जाता है कि क्या सच में कोई गवाह है या नहीं। तभी उसे पत्थरों के बीच एक बंदूक मिलती है। इसे देखकर उसे यकीन हो जाता है
कि ओवा सच बोल रही थी। अब वह बंदूक लेकर जेल के हेड फारूक के पास जाता है और सच सामने लाने को कहता, लेकिन फारूक उसे बताता है कि इस समय तुर्की में आर्मी का शासन है और सेदा के पिता आर्मी जनरल हैं, उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन वार्डन एक अच्छा इंसान होता है, वह दिल का साफ होता है। वह कहता है कि मैं सच को सामने लाकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर मेमो सारे लोगों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल चुका था। यूसुफ जब भी मेमो और ओवा को देखता तो उसे ओवा में अपनी बेटी की परछाई नजर आती थी। अब उस दीवार का राज खुलता है। दरअसल कुछ साल पहले यूसुफ ने एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी बेटी को दफनाया था और उस पेड़ का दाग उस दीवार में दिखता है। वह हमेशा के लिए उसी पेड़ में खो चुका था। इसी दौरान सेल में आज सारे कैदियों के परिवार उनसे मिलने आते हैं। इस बार सलीम की पत्नी और उसके बच्चे भी आए थे। इतने सालों बाद अपने बच्चों को देखकर सलीम बहुत ही खुश हो जाता है। उसने अभी तक जितने भी दिन मेमो के साथ बिताए थे उसमें उसे परिवार की अहमियत समझ आ चुकी थी। इसी वजह से वह अपनी पत्नी से कहता है कि जिस दिन वह जेल से बाहर आएगा वे सभी कहीं दूर जाकर अच्छे से रहेंगे और वह वहां से निकलने के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। जो वार्डन के पास आई थी उसके साथ ओवा भी आई थी, जिसे वार्डन मेमो से मिलने की इजाजत दे देता है। यह टीचर देखती है कि जेल में अब मेमो को फांसी देने की तैयारी शुरू हो रही है, जिसे देखकर वह बहुत ही दुखी हो जाती है। और वहीं ओवा जो सेल में सारे लोगों के साथ हंसी मजाक करती है, उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर खुशियां आ जाती हैं। लेकिन जब वह फातिमा के बारे में बताती है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही तो पूरे सेल में सन्नाटा छा जाता है। मेमो अपनी माँ के बारे में जानकर और कोने में जाकर रोने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जिस गवाह की तलाश सभी लोग कर रहे थे वह मिल चुका है और उसने यह भी बता दिया है कि मेमो बेकसूर है। यह बात सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जब यह बात जनरल को पता चलती है तो वह गवाह से मिलने जाते हैं और उसे गोली मारकर जान से मार देते हैं और सबसे कहते हैं कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसे मारना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर जनरल नहीं चाहते थे कि मेमो आजाद हो। वह अभी भी उसे अपनी बेटी का कातिल मान रहे थे और अब एक ही इंसान मेमो को बचा सकता था, लेकिन उसकी मौत के बाद अब मेमो को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। कुछ दिन बाद ओवा दोबारा से वार्डन के पास आती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आज वह आखिरी बार अपने डैड से मिल रही है। मेमो आते ही उसे गले से लगा लेता है और ओवा को फांसी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेमो खुद को रोक नहीं पाता और जाते जाते यह कह देता है कि वह मरना नहीं चाहता। लेकिन ओवा इतनी नादान होती है कि वह मेमो की बात को समझ नहीं पाती और जल्दी से टीचर उसे वहां से ले जाती ताकि ओवा को इस बारे में पता न चले। वह रवाना हो जाती है। जब मेमो को फांसी होने वाली होती है, सभी जानते हैं कि मेमो बेकसूर है, लेकिन फिर भी उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। अब मेमो की फांसी का समय हो जाता है। वह सबसे गले मिलता है और कहता है कि वह वापस जरूर आएगा और सबके लिए खाना बनाएगा। वह ओवा से मिलने वापस जरूर आएगा। मेमो को पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है और थोड़ी देर बाद उसे मौत की सजा दे दी जाती है। उसे उस सजा का हकदार बना दिया जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किया ही नहीं था। अगले दिन वार्डन और फारूक ओवा से मिलने जाते हैं और उसे वह बॉक्स देते हैं जो यूसुफ ने उसे देने को कहा था। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। 2 दिन पहले यूसुफ ऑफिसर से कहता है कि मेमो की जगह लोग उसे फांसी दे। वह कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं और उसके जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। और जब यह बात वार्डन और सभी को पता चलती है तो वे प्लान बनाते हैं कि वे मेमो की जगह यूसुफ को बदल देंगे और उसे फांसी दे देंगे, जिससे कि मेमो की जान बच जाएगी और एक बेकसूर की मदद करने से शायद ऊपर वाला यूसुफ के गुनाह माफ कर दे और उसकी आत्मा को शांति दे। अब दोस्तों, आखिरकार मेमो को बचाने के लिए यूसुफ को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और वार्डन सभी को यह बताता है कि यूसुफ जेल से भाग चुका है और मेमो को फांसी दे दी गई है ताकि कोई भी उन पर शक न करे। इसी तरह से एक बाप को उसकी बेटी से मिलवा दिया जाता है और जब मेमो अपनी बेटी से मिलता है तो वह बहुत ही खुश होता है। वह दोनों गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। यह देखकर वहां खड़े सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और इसके बाद वार्डन उन दोनों को एक जहाज से दूसरे शहर भेज देता है ताकि उन्हें दोबारा कोई ढूंढ न पाए। और इसी के साथ एक खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।